तो फाइनली दोस्तों कक्षा 10वीं का 1 घंटे पहले सेट बी का विज्ञान विषय का रियल अर्धवार्षिक पेपर आ चुका है। तो फटाफट आप इसको देख लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप एक बार पढ़कर जाइए। 100% रियल पेपर है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन में विकल्प पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी इस प्रकार से बनाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अवयव होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि। इसके बाद छठवा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप कुछ 6 अंक के इस प्रकार से विकल्प पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़कर जाना है। आपके पास जो भी गाइड है परीक्षा धन या नवोदय आपके पास प्रश्न बैंक है उसमें आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो आप ढूंढकर इनको अच्छे से पढ़कर जाइए। चौथा पाँचवा छठवा दिया गया है। इसके बाद 7 दिए गए हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे गए हैं। इसके बाद जो है हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से कि आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से भरा यहाँ पर क्यों किया जाता है। अथवा में दैनिक जीवन में संचारण के कोई 2 उदाहरण आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। अथवा का क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है धातुओं अधातुओं में रासायनिक आधार पर 2 अंतर लिखिए। अथवा का है अपर रूप किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है साबुन एवं अपमार्जक में कोई आपको 2 अंतर तैयार करना और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां तथा इनके उत्पादक यहाँ। अथवा का है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का अनुरक्षण करता है। अथवा का है कि मनुष्य में स्त्रावित होने वाली इस प्रकार से ग्रंथियों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 है ऊतक संवर्धन या प्रवर्धन किसे कहते हैं। इसके बाद अलैंगिक लैंगिक जनन में 2 अंतर, अलैंगिक और लैंगिक जनन में आपको 2 अंतर तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 13 है आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। जीन के प्रमुख 2 कार्य। प्रश्न क्रमांक 14 है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर आपको तैयार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है विभवांतर की परिभाषा लिखिए। विभवांतर का ऐसा मात्रक लिखिए। अथवा का है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न है क्रियाकलाप वास्तविक को किस प्रकार प्रभावित करते हैं कोई 2। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण लिखना है और संतुलित रासायनिक समीकरण किन्हें कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 19वां है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। किन्हीं 3 पादपों हार्मोन व उनके एक कार्य लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 है टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका लिखिए। अथवा का है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाइए। प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है। धोने के सोडे के आपको 2 प्रमुख उपयोग लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 धमनी और सिरा में 4 अंतर और मानव हृदय का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से 100% रियल पेपर है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के रियल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।